नमस्कार दोस्तों। ओम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टूल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि इससे पहले मैंने आप लोगों को लीन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए, जिसमें से काइजन हो गया, ओकायोके हो गया, 5S हो गया, 3M हो गया। आज हम लोग लीन मैन्युफैक्चरिंग मेथड के अंतर्गत, टूल्स के अंतर्गत जस्ट इन टाइम पढ़ेंगे, JIT। ठीक है, तो ये भी लीन मैन्युफैक्चरिंग का एक महत्वपूर्ण टूल है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग चालू करते हैं। तो जस्ट इन टाइम क्या है? जस्ट इन टाइम क्या है? तो इसका जो आपका डेफिनीशन है जस्ट इन टाइम का, ये होता है जस्ट इन टाइम इन एन इन्वेंट्री मेथड। ये क्या है? इच एन इन्वेंट्री मेथड in which goods are received from supplier as they are needed। माने ये जस्ट इन मेथड क्या है कि आपका गुड्स तभी आप सप्लायर से रिसीव करोगे जबकि आपको आवश्यकता हो। बिना आवश्यकता के आप किसी गुड्स को, किसी रॉ मटेरियल को सप्लायर से नहीं हो। जब आपको आवश्यकता है तभी उस रॉ मटेरियल को आपको सप्लायर से रखना है। इट मीन्स एज डिमांड, जब आपको डिमांड है तभी आपको रखना है। उसी को हम बोलते हैं जस्ट इन टाइम। क्या होता है? जस्ट इन टाइम। सेम ऐसे प्रोडक्शन में भी है। ये तो मैंने आपको वेयर हाउस को बताया कि जब आपको आवश्यकता है रॉ मटेरियल की, जब आपको प्लानिंग आ चुकी हो, तब आप क्या करेंगे? मटेरियल को सप्लायर से मंगाएंगे। माने जब आपका डिमांड हो। ऐसा नहीं कि डिमांड आपको 2 महीने बाद में और मटेरियल आप पहले से मंगा के रख लेंगे, ये नहीं होगा। जस्ट इन टाइम का मतलब जैसे आपका प्रोसेस में रिक्वायरमेंट पड़ेगा वैसे ही आप मटेरियल को सप्लायर से मंगा करके रखेंगे। सेम ऐसे प्रोडक्शन में है। जब आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट है तभी आप जो है प्रोडक्शन करिए। यानी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा तभी आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है। नहीं तो आपका क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, कस्टमर का डिमांड है नहीं, मार्केट का डिमांड है नहीं, तो आपका मटेरियल, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, फिनिश गुड आपको स्टोर में पड़ा है। तो ये जस्ट इन नहीं होगा। जैसे आपका रिक्वायरमेंट होगा वैसे ही आप लोग माने ये प्रोडक्शन वाला अपना फिनिश गुड ये बनाएगा। ठीक है, जैसे आप देखिए, एक आपको मैं बहुत अच्छा जो है एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये कस्टमर है, कस्टमर हो गया, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरर है, ये मैन्युफैक्चरर हो गया, और ये सप्लायर है। सप्लायर अब एक आसान तरीका में समझते हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है, कस्टमर क्या होगा? यहाँ रिक्वायरमेंट है, ये मैन्युफैक्चरर पा जाएगा, फिर मैन्युफैक्चरर सप्लायर से मटेरियल लेगा। ठीक है, अब सेम ऐसे केस में ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, तो ये मैन्युफैक्चरर के पास डिटेल जाएगा और मैन्युफैक्चरर सप्लायर से ले करके इसको, इस डिमांड को कस्टमर तक ये आपको पूरा करेगा। तो इसी को जस्ट इन टाइम बोलते हैं। आपको ऐसा नहीं कि कोई मटेरियल आपको रिक्वायरमेंट नहीं फिर भी आप ला के रख लेंगे, तो वो जस्ट इन टाइम नहीं होगा। सेम एक आपको मैं एक लाइफ टाइम में बताता हूँ, जो हमारी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल होता है। जैसे हमको एक अपना घर बनाना है। क्या बनाना है? वो अगर हमको अपना घर बनाना है तो हम क्या, ऐसा नहीं कि हम 6 महीने पहले सारा सामान ला के रख लें। जैसे हमारी ईंटें हो गई, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, सरिया हो गया। अगर हम ये सब 6 महीने पहले से ही ला के रख देंगे तो क्या होगा? हमारा बहुत सा मटेरियल इसमें से खराब हो जाएगा। तो जब हमको आवश्यकता पड़ती है, जब हमको आवश्यकता है, 1-2 दिन पहले हम इसको मंगा करके रखेंगे, तो वो आपका जस्ट इन टाइम हो गया। क्या हो गया? वो आपका जस्ट इन टाइम। ऐसा नहीं कि हम 6 महीने पहले मंगा लेंगे तो ये जस्ट इन टाइम नहीं होगा। तो ये हमारा जो है पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारा जो है जस्ट इन टाइम का हमने आपको उदाहरण बताया।
अब इसके बाद देखते हैं ये इंडस्ट्री में कैसे लागू होता है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को एक जो अपना पढ़ा था कानबान, क्या पढ़ा था? कानबान। कानबान कानबान में क्या होता है कि कोई मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है तो हम एक कार्ड के माध्यम से जब वो आइटम ख़त्म होता है तो उस आइटम का कार्ड के माध्यम से उनको जानकारी मिलती कि ये आइटम ख़त्म। तो ये कानबान थोड़ा सा ये प्राचीन काल का हो, बहुत पहले का सिस्टम हो गया। अब इसके बाद हमारा है कानबान के बाद हमारा है टू बिन सिस्टम। क्या है? टू बिन सिस्टम। टू बिन सिस्टम। अभी टू बिन सिस्टम में क्या होता है? टू बिन सिस्टम में क्या होता है कि मटेरियल दो बिन में रखा रहता है। एक बिन का मटेरियल ख़त्म होता है, दूसरे बिन का यूज होता रहता है। तो हमको पहले से पता चल जाता है कि इस बिन का मटेरियल ख़त्म हो गया, तो हम उसका दूसरा बिन ख़त्म होते होते उस बिन का मटेरियल को हम ला करके रख दें। तो ये टू बिन सिस्टम हो गया। टू बिन सिस्टम के बाद जो नया सिस्टम आया वो आपको थ्री बिन आया। क्या? थ्री बिन सिस्टम आया। थ्री बिन सिस्टम। थ्री बिन सिस्टम में क्या होता है कि हम एक मटेरियल का तीन बिनों में रखते हैं। एक बिन यूज होता रहता है तो दूसरे में वो हम रखते हैं, जब दूसरा भी यूज होता है तब तक तीसरा हमारा जो है यूज होने से पहले हमारा मटेरियल दो बिन का हमारा भर जाता है। लेकिन ये सब थोड़े से अभी क्या है, बहुत ये पहले के। अभी न्यू सिस्टम क्या है? न्यू सिस्टम ये क्या है कि कोई मटेरियल आपका कम होता है तो जस्ट क्या होता है हमारा जो है PPIC का है या तो SCM को अपना वेयर हाउस जो है आपको सूचना देता है कि ये मटेरियल ख़त्म हो गया, तो SCM या आपका जो है PPIC वो मटेरियल का प्लान करके सप्लायर से वो पहले ही मंगा लेता है। अभी का ये सारा जो है सिस्टम है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है टू मिनिमाइज होल्डिंग कैरिंग कॉस्ट, माने होल्डिंग पब्लिक कैरिंग कॉस्ट। ये क्या होगा अगर हम ये लागू करेंगे तो जो हमारा होल्डिंग कास्ट होगी उसको हम मिनिमाइज कर देंगे। होल्डिंग कास्ट हमने 3 महीने पहले मटेरियल मंगा के रख लिया तो वो तो पैसा हमारा फंस गया ना भाई उसमें। तो हमारा होल्डिंग और कैरिंग कास्ट जो है वो इससे क्या होगा? मिनिमाइज होगा। क्या होगा? मिनिमाइज आपका बचेगा। मिनिमाइज, ठीक। ये होल्डिंग कास्ट है और जो कैरिंग कास्ट क्या होगा ये आपका कम होगा। दूसरा क्या होगा? इंक्रीज इन्वेंट्री टर्नओवर। आपका जो इन्वेंट्री का जो है टर्नओवर होगा वो बढ़ेगा। टर्नओवर आपका इन्वेंट्री का क्या होगा? वो बढ़ेगा। इसका मतलब कि आप अगर स्पेस रहेगा, अगर इसको आप यूज करते हैं तो आपके पास बहुत सारा स्पेस रहेगा जिसमें आप अपने इन्वेंट्री का टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब टर्नओवर के तीसरा क्या है देखेंगे जो है एलिमिनेट नॉन वैल्यूएबल एक्टिविटीज। जो हमारा नॉन वैल्यूएबल एक्टिविटीज है उसको हम एलिमिनेट करें। क्या करें? अब देखेंगे तीसरा क्या है? एलिमिनेट नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। अब ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज क्या है? ये होता है कि कोई मटेरियल आ करके हमारे पास पड़ा हुआ है तो वो क्या हुआ, वो हमारे लिए उसका यूज नहीं हो रहा काफ़ी दिन तक, तो वो हमारे लिए क्या नॉन वैल्यू एडेड है। तो इस सबको हम एलिमिनेट करेंगे। अगर जस्ट इन टाइम करते हैं तो हमारा नॉन वैल्यू एडेड जो एक्टिविटीज़ हमारे प्लांट में हो रही है वो क्या होगा, उसको हम जो मिनिमाइज होगी, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम लोग देखेंगे डिक्रीज एक्सपायरी एंड रिटेस्ट मूविंग नॉन मूविंग मटेरियल। अगर हम जो जस्ट इन टाइम करते हैं तो हमारे यहाँ जो वेयर हाउस में मटेरियल पड़ा रहता है तो हम क्या होगा उसका रिटेस्टिंग का कास्ट को मिनिमाइज कर लेंगे, ठीक। नॉन मूविंग जो मटेरियल होगा उसको हम जो कंट्रोल कर लेंगे और कोई मटेरियल एक्सपायर नहीं होगा। तो नॉन मूविंग, रिटेस्ट और एक्सपायरी मटेरियल पे अगर हम जस्ट इन टाइम का यूज करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, ये कंट्रोल में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कंट्रोल में। और जो पांचवा है स्पेस मैनेजमेंट हो गया। स्पेस मैनेजमेंट अगर जस्ट इन टाइम करते हैं तो आपका स्पेस का मैनेजमेंट होगा, क्योंकि आपके यहाँ ऐसा कोई मटेरियल नहीं पड़ा जो यूज में नहीं है। वो आएगा अपना यूज होगा, आएगा यूज है, माने आपका क्या होगा पुल सिस्टम बना रहेगा। इन्वेंट्री का आपका पुल सिस्टम माने आएगा यूज होगा, आएगा यूज होगा, चला जाएगा। पुश सिस्टम नहीं रहेगा कि हमको बना के धक्का देना है फिर मार्केट में जाएगा। तो आपका पुल सिस्टम आपके यहाँ लागू होगा। तो ये हम लोग देखें
जस्ट इन टाइम लीन मैन्युफैक्चरिंग का टूल्स है। इसमें क्या है कि कोई एक्टिविटी जो हमारा होता है जब हमको रिक्वायरमेंट होगी तभी हम उसको करना है, उससे पहले नहीं करना है। तो ये हो गया आपका जस्ट इन। ये क्या होता है, ईयरली में कानबान सिस्टम था तो आपको यानी खुद से पता चल जाता था। फिर टू बिन सिस्टम आया, टू बिन सिस्टम से भी हमको मटेरियल का यूज और आपको सब पता चलता है। उसके बाद थ्री बिन सिस्टम आया, थ्री बिन सिस्टम के बाद आया इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कानबान सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक कानबान सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कानबान सिस्टम क्या होता है, कोई मटेरियल ख़त्म हुआ, ठीक है, जैसे आप किसी बड़े विशाल मेगावाट जैसे मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे जो रैक लगा होगा, विशाल मेगावाट बड़े बड़े मार्केट में जैसे जाएंगे वहाँ पे जो अपना जो रैक में जो मटेरियल, यहाँ जैसे 1 2 3 मटेरियल, 3 रैक में ये कोई मटेरियल है। जैसे ही एक मटेरियल का, एक रैक का ये मटेरियल ख़त्म होगा और उसके बाद दूसरे का ख़त्म होगा, ये तुरंत जो है जो सेलर होगा, जो काउंटर पे मटेरियल आपको बेच रहा है वहाँ पे उसको मैसेज जाएगा कि इसका ये मैसेज ख़त्म हो गया, यानी इसका मटेरियल ख़त्म हो गया। वो अकाउंट जो है उसका मैसेज देगा स्टोर कीपर को, स्टोर कीपर आपको ला करके उसको फिर से ये फुलफिल कर देगा। तो ये हुआ आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक कानबान सिस्टम हो गया। अभी क्या है, अभी तो आपको पता है नया सिस्टम आ गया, PPIC है, SCM है, वेंडर है, सप्लायर है, सबका एक चैन बना हुआ है। कोई मटेरियल का जैसे रिक्वायरमेंट होता है वो सिस्टम आपको इलाब देता है, इलाब देने के बाद उस सिस्टम से PO जनरेट होकर के जाता है सप्लायर से, वो आपको आता है। तो ये आपका रहा जस्ट इन टाइम, ये लीन मैन्युफैक्चरिंग का टूल्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद अभी हमारे बहुत सारे चैप्टर हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग से, तो आगे के वीडियो में मैं आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी 25 या 26 टूल हैं उन सब के बारे में बताऊँगा। जय भारत, जय हिंद।